तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी। 150 सीटों पर बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ओवैसी ने कर दिया ऐलान। ममता, मोदी, अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने मोदी अमित शाह को दी चेतावनी। कहा अगर कृषि कानून इस महीने के अंत में नहीं लिए वापस तो दिल्ली में निकालेंगे हल क्रांति। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आज लालू यादव की रिहाई पर हो रही है सुनवाई। अगर बेल मिली तो जेल से रिहा होंगे लालू यादव, बिहार में गिराएंगे नीतीश की सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के चांदनी चौक पर रातों रात हिंदुओं ने फिर से बनाया नया हनुमान मंदिर। पिछले महीने ही केजरीवाल ने था तोड़वाया, बढ़ गया है दिल्ली में एक बार फिर से तनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब और हरियाणा में किसानों के विरोध से बौखलाए अंबानी। पंजाब हरियाणा में अंबानी को हुआ सबसे बड़ा नुकसान, जियो के यूजर्स हुए कम। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में निकाय चुनाव में हार के बाद किसानों के सामने मजबूर हुए मोदी। अमित शाह कर सकते हैं इसी महीने कृषि कानून को रद्द। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह की खोली पोल। कहा भाजपा कर रही है फिर सिर्फ जुमलों से शोर। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच में तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ेंगे चुनाव ओवैसी। पीठ ज्यादा ने कांग्रेस पार्टी के साथ किया गठबंधन। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी के करीबी माने जाने वाले पीठ ज्यादा ने अपनी पार्टी पिछले हफ्ते बनाई थी और उम्मीद जताई जा रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM के साथ जो है पीठ ज्यादा पश्चिम बंगाल में गठबंधन करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अब पीठ ज्यादा की पार्टी ने कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन कर लिया है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को इस गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है। भाई आपको बता दें कि पिछले ही महीने पीठ ज्यादा अब्बास सिद्दीक ने अपनी पार्टी बनाई थी और असदुद्दीन ओवैसी से उन्होंने मुलाकात भी की थी और कहा था कि हम दोनों ही मिलकर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि फुरफुरा शरीफ के मौलाना पीर ज्यादा ने अब कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के साथ गठबंधन कर ओवैसी को धोखा दिया है और अब असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को दी किसानों ने धमकी। कहा अगर मोदी अमित शाह ने कृषि कानून नहीं लिया वापस तो निकालेंगे दिल्ली में हल क्रांति। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर किसानों के बीच फूट डालने का आरोप लगाया है। टिकैत ने कहा कि उनकी यूनियन एकजुट रहेंगी। किसान नेता नए कृषि कानून पर गतिरोध बढ़ाने में दिल्ली में अब हल क्रांति का ऐलान कर चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने कहा है कि अगर मोदी अमित शाह ने कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो वह दिल्ली में हल लेकर अपनी यात्रा को निकालेंगे और खेती किसानी में जो काम आने वाले किसानों के औजार हैं उन सबको लेकर दिल्ली पहुंचेंगे। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में अब 40 लाख ट्रैक्टरों की भी हम रैली निकालेंगे, इसलिए मोदी अमित शाह कृषि कानून को वापस लेने। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट है ये कि अब बड़ा ऐलान किसानों ने कर दिया है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चांदनी चौक पर रातों रात फिर बनाया गया हनुमान मंदिर। केजरीवाल ने तोड़वाया। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में स्थित जिस हनुमान मंदिर को पिछले महीने तोड़ा गया था उस जगह के पास रात भर में ही नया हनुमान मंदिर तैयार कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने रात भर में ही नया हनुमान मंदिर बना दिया है। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने नए मंदिर को खुद चंदा इकट्ठा करके तैयार किया है। जनवरी की शुरुआत में जब पुराने मंदिर को केजरीवाल सरकार ने तोड़ा था तो स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया था और दंगे भी हुए थे, जिसमें केजरीवाल के घर में भी तोड़फोड़ की गई थी। जिस पुराने हनुमान मंदिर को तोड़ा गया था वह लगभग 50 वर्ष पुराना था और उस समय उस मंदिर को तोड़े जाने को लेकर भारी विरोध हुआ था। लेकिन अब चांदनी चौक के स्थानीय लोगों ने रात में हनुमान मंदिर को नया बना दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब
दिल्ली की केजरीवाल सरकार इस मंदिर को तोड़ेगी या फिर ये मंदिर बना रहेगा? तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब हरियाणा के किसानों ने अंबानी को दिया तगड़ा झटका, जियो को हुआ पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा नुकसान। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों से पंजाब हरियाणा में मुकेश अंबानी को तगड़ा झटका लगा है और जियो कंपनी को तगड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बीच किसानों का गुस्सा मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो पर भी निकल रहा है। भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो को पंजाब और हरियाणा में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी किए गए डेटा के अनुसार दिसंबर 2020 में केवल पंजाब और हरियाणा ही दो ऐसे राज्य थे जहां जियो के उपभोक्ताओं की संख्या में कमी आई है। द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज के मुताबिक बताया गया है कि नवंबर 2020 तक पंजाब में जियो के 1.40 करोड़ यूजर थे, जबकि दिसंबर आखिर तक इनकी तादाद 1.25 करोड़ पहुंच गई। ये पिछले 18 महीनों में जियो के वेस में आई सबसे बड़ी गिरावट है, जिसके बाद मुकेश अंबानी को ये तगड़ा झटका लगा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से जियो सिम का जबरदस्त बहिष्कार किसानों ने किया और मुकेश अंबानी को तगड़ा झटका दिया। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज लालू यादव की जमानत पर सुनवाई, बेल मिली तो जेल से रिहा होंगे लालू यादव, गिराएंगे बिहार में नीतीश की सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राजद के अध्यक्ष लालू यादव की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में बहस जारी है। पहली पाली में सुनवाई के क्रम में लालू की ओर से सजा अवधि पूरी किए जाने पर वकील कपिल सिब्बल ने बहस की है। कोर्ट में आधी सजा काटने संबंधित दस्तावेज जमा कराया गया है। अब दूसरी पाली में फिर जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की ओर से अब लालू की सजा की आधी अवधि 2 माह 7 दिन कम होने से संबंधित दस्तावेज अदालत को देकर बहस जारी है। वहीं आपको बता दें कि लालू यादव को आज बेल मिल गई तो जेल से लालू यादव रिहा हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि रिहा होने पर नीतीश और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि लालू के रिहा होते ही बिहार में नीतीश की सरकार गिरना तय है। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में मिली हार तो अमित शाह हुए मजबूर, ले सकते हैं कृषि कानून वापस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब निकाय चुनाव के नतीजों में मिली भाजपा को करारी हार के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चुनावी परिणामों से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा है कि अब पंजाब में आने वाले समय में उनकी पार्टी का बड़ा रोल होने वाला है। अभी तक ये भूमिका सीमित थी। वहीं आपको बता दें कि अब अमित शाह पंजाब में हार के बाद किसानों के सामने भी कमजोर पड़ते दिख रहे हैं और जल्द ही अमित शाह कृषि कानून को वापस भी ले सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पंजाब में हार के बाद अब मोदी अमित शाह कृषि कानून को वापस ले सकते हैं। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला, कहा वो जुमले का शोर मचाते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों से आम आदमी भारत में परेशान है। देश की राजधानी दिल्ली सहित बड़े शहरों में भी पेट्रोल की कीमतें 90 रुपये प्रति लीटर की दर पार कर 100 के आंकड़े को छूने के लिए तैयार हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ईंधन की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी से देश की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ेगा। अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल के दामों पर एक रिपोर्ट शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा है कि वो जुमलों का शोर मचाते हैं, हम सच का आईना दिखाते हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में जो रिपोर्ट शेयर की है उसमें लिखा हुआ है कि जून 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में पहली बार आई तब कच्चे तेल की कीमत ग्लोबल मार्केट में $93 प्रति बैरल थी। तब पेट्रोल की कीमत 71 रुपया और डीजल की कीमत 57 रुपया के करीब थी। लेकिन अब करीब 7 साल बाद कच्चे तेल का दाम $30 कम होकर $63 प्रति बैरल पर है। फिर भी पेट्रोल डीजल सेंचुरी बना रहा है और डीजल उसे ही चेंज कर रहा है। तो राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार थी तो डीजल पेट्रोल हम मोल ज्यादा महंगा खरीदते थे, तब हम 71 रुपये देते थे, 60 रुपये देते थे, लेकिन आज पेट्रोल डीजल कुल 63 प्रति बैरल है। तो आज भी 100 रुपये लीटर मोदी सरकार पेट्रोल डीजल दे रही है। तो ये बड़ी पोल राहुल गांधी ने मोदी सरकार की खोली है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में उठा किसानों का मुद्दा। योगी के छूटे पसीने 30 मिनट तक के लिए स्थगित हुई विधानसभा की कार्रवाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा में आज बजट सत्र की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई, लेकिन बजट सत्र की शुरुआत होते ही 30 मिनट के लिए विधानसभा को रोकना पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र की शुरुआत होते ही किसानों के मुद्दे सदन में गूंजने लगे। सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने कृषि कानून को लेकर चर्चा की योगी से मांग की थी, जिसके बाद 30 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। सदन में बोलते हुए सपा नेता रामनाथ गोविंद चौधरी ने आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई है उन्हें शहीदी का दर्जा दिए जाने की मांग की है और उन्हें मुआवजा देने की भी मांग की है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी पर बरसे राजभर, कहा हनुमान की जाति तो बता देंगे लेकिन सुहेलदेव की नहीं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासत तेज हो गई है। महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर बीजेपी ने सुहेलदेव स्मारक समेत अन्य योजनाओं की शुरुआत की है, जिसके बाद सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। राजभर ने कहा है कि बीजेपी 18% राजभर वोटों के लिए पीएम मोदी का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हनुमान जी की जाति तो बताती है लेकिन सुहेलदेव की जाति नहीं बताती। दरअसल हाल ही में पीएम मोदी ने बहराइच में सुहेलदेव के स्मारक सहित कई अन्य सौगातें दी। इसके बाद सुहेलदेव पर अपना अधिकार जताने वाली सुबह सपा तल्ख हो गई। वाराणसी के चौबेपुर में महाराजा सुहेलदेव पर हुए एक कार्यक्रम में ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र की मोदी और योगी सरकार पर यह हमला बोला है। इनको दोबारा